गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है बेटा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं एक क्वेश्चन श्योर है इससे। बाकी टॉपिक्स इतने श्योर नहीं है जितना इसमें है। ठीक है, अब देखो 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी थी हमने डिस्कस की थी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इनको अगर एक बार रिकॉल करें तो फर्स्ट तो क्या था इसमें, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एंड और कौन सी थी बेटा। अब देखो इसकी जो ये तो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ये हैं इनकी यूनिट्स। ठीक है, तो मास को इसमें एक्सप्रेस करते हैं किलोग्राम में, ठीक है, एसआई यूनिट में। लेंथ को इसमें एक्सप्रेस करते हैं मीटर में। टाइम को एक्सप्रेस करते हैं सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करते हैं एम्पियर में, एम्पियर। और इसके लिए सिंबल है सिंपली ए, इसके लिए सिंबल है एस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम। किलोग्राम के लिए सिंबल है केजी, इसके लिए यूनिट है कैंडेला, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको सी डी से। नेक्स्ट फिर इसमें आता है दैट इज़ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इसको मेज़र करते हैं किसमें, मोल, एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज MOL, ठीक है। और जो लास्ट क्वांटिटी है दैट इज़ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को मेज़र करते हैं केल्विन में और इसके लिए सिंबल है आपका K, ठीक है। तो इस 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड में क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इनके लिए जो डायमेंशंस होंगी इनको बोलते हैं 7 डायमेंशंस, ठीक है। जितने भी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई दिस इज नोन एज 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो मास को किलोग्राम में आप मेज़र करते हैं, ठीक है, तो इसके यूनिट के लिए जो सिंबल आएगा दैट इज़ M। लेंथ को मेज़र करते हैं आप मीटर में, तो इसके लिए जो सिंबल आएगा दैट इज़ L। टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं, इसके लिए सिंबल आएगा आपका T। करंट को आप एम्पियर में मेज़र करते हैं, इसके लिए सिंबल क्या है आपका A। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इसके लिए सिंबल है आपका CD। मोल के लिए यहाँ पे इसका सिंबल है दैट इज़ MOL, ठीक है। और टेम्परेचर के लिए अगर इसको आपको एक्सप्रेस करना है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय K, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्या है आपके बेटा 7 डायमेंशंस हैं। क्लियर है, मीन्स ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इनके टर्म्स में जितनी भी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं आप उनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इससे जो मेन जो लेक्चर स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है, कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। ये इस यूनिट का मेन टॉपिक है बेटा, जिससे एक क्वेश्चन आता है। देखो डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। द फार्मूला जो क्या करता है बेटा, विच शोज हाउ एंड which shows how and which of the fundamental quantities
आर ऑफ आर रिप्रेजेंटेड या क्वांटिटीज रिप्रेजेंट the dimensions of a physical quantity, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला है या फिर एक क्या है आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो क्या करता है विच शोज हाउ मीन्स किस तरीके से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट की हुई है, और वो कौन सी है, विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो इसके लिए एग्जांपल, डायमेंशनल फॉर्मूला वॉल्यूम के लिए क्या होगा, फॉर एग्जांपल डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको पता है बेटा, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। अगर क्यूबॉइड है तो, अगर क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली एल क्यूब, दैट इज लेंथ का या एक साइड का क्या हो जाएगा बेटा, इसके अंदर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, ठीक है। तो इसके लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको आपको लिखना पड़ेगा किस टर्म्स में, एम एल और टी की टर्म्स में, ठीक है। अब लेंथ के अंदर मास प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, इसकी पावर 0, समथिंग रेज टू पावर 0 कितना होता है बेटा 1, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 3 टाइम प्रेजेंट है लेंथ, ब्रेड्थ भी क्या होगी, लेंथ ही होगी, और हाइट भी क्या है, आप उसको लेंथ के टर्म्स में मेजर करेंगे। तो ML3, और टाइम क्या है इसके अंदर आपका, टाइम भी एब्सेंट है क्योंकि लेंथ के अंदर टाइम प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का वो क्या होगा बेटा, दैट इज M0L3T0, क्लियर है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या करता है, एक एक्सप्रेशन है विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, अब इसके अंदर कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी आई है, लेंथ, ठीक है, रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। इसको वॉल्यूम को किस टर्म्स में हमने एक्सप्रेस किया है, लेंथ की टर्म्स में। इसका मतलब वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी होगी बेटा आपकी, डेराइव्ड, क्या होगी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हमने किस टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में। ध्यान से देखना है इसको, वॉल्यूम क्या है आपका, डेराइव्ड क्वांटिटी है, डेराइव्ड को हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, ठीक है। और इनके लिए जो डायमेंशंस थे वो 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड में आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे मास एब्सेंट है, जनरली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है एम एल और टी की टर्म्स में, ठीक है। अगर इसको एम और टी को नहीं भी लिखते हैं तब भी ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपका सही है, ठीक है। अब M0 ये कितना हो जाएगा 1, T0 ये भी कितना हो जाएगा 1। अब लेंथ कितने टाइम्स प्रेजेंट है इसमें, 3 टाइम्स, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, या एक्स का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डायमेंशनल इक्वेशन, सिंपल सा है भाई, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। सपोज ये वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू M0L3T0, ठीक है। ये डायमेंशनल इक्वेशन होगी क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को आप किस टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसके इक्वेट कर रहे हैं, इक्वल टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, इक्वल टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका मतलब कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी या सॉरी फिजिकल क्वांटिटी, उसको अगर आप इक्वेट कर देते हो किसके,
डायमेंशनल फार्मूला के, और ये डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इसी फिजिकल क्वांटिटी का होगा। तो ये जो इक्वेशन है ये कहलाएगी बेटा आपकी डायमेंशनल इक्वेशन। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, एरिया, एरिया किसके इक्वल होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, या स्क्वायर है तो उसमें क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। इसका मतलब एरिया जो है इसकी डायमेंशन क्या आएगी बेटा आपकी m0 L2 T0, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनी है यहाँ पे, जिसको एरिया के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वेट हमने किया है, दिस इक्वेशन इज नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर है। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वॉल्यूम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। सिमिलरली ये फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे एरिया, फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पे क्या है फिर आपकी लेंथ, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला और ये क्या होगा बेटा आपका डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो डायमेंशनल फार्मूला हम फाइंड आउट करेंगे उन्हीं क्वांटिटीज़ का जो आपने 9th और 10th क्लास तक पढ़ी हुई है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी एटसेट्रा, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, या यहाँ पे हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, और यहाँ पे हम इनका लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला।